यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर आपको अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है तो जैसे कि हर एक सब्जेक्ट के अपने कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में ABCD है, हिंदी में क ख ग है। ऐसे मैथ्स बच्चों किससे मिलके बना है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। उसके अलावा टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स। तो जैसे हर एक सब्जेक्ट के अपने कुछ ना कुछ बेसिक टर्म्स होती है, ऐसे ही मैथमेटिक्स की बेसिक टर्म्स हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहां लिखा हुआ है टेबल्स। अगर आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो इन सभी चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके मैथमेटिक्स में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, मैथमेटिक्स आपका इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैथमेटिक्स में जो हमें बचपन से सिखाई गई है, जब से हम सेकंड या थर्ड क्लास में आए थे तो हमारे टीचर्स ने हमें टेबल्स याद करना यानी कि पहाड़े याद करना शुरू करवाया था। लेकिन आज तक भी हमें उस चीज पे हमारी कमांड नहीं है। लेकिन अगर आपको कंपटीशन में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने हैं तो आपको इन फंडामेंटल्स पर काम करना पड़ेगा, वरना आपको कोई भी टीचर पढ़ा ले, आप हमेशा मैथमेटिक्स में अपने आप को थोड़ा सा वीक फील करेंगे। क्योंकि सेल्फ स्टडी और पेपर में बच्चों आप लोग जाके बैठेंगे, टीचर के पढ़ाने से आपको केवल समझ में आता है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और प्लस हर चैप्टर के बेसिक्स पे काम करते हैं तो पेपर में जाके आप वो परफॉर्मेंस भी दे पाते हैं जिस हिसाब से टीचर ने आपको पढ़ाया था। ठीक है ना। तो अगर आपको सच में अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो इन चीजों पर आप काम कर लीजिए, तो आप खुद में इंप्रूवमेंट अपने आप देखेंगे। ठीक है। अब वो 6 चीजें मेरे हिसाब से, ये 6 चीजों पर आपकी कमांड होनी चाहिए। और भी बहुत कुछ बेसिक्स है, लेकिन ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली चीजें हैं, बिल्कुल इनिशियल कंसेप्ट है। इनिशियली आप इन चीजों पर काम करिए, उसके बाद ही आप लोग मैथ को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना। अब वो क्या है? सबसे पहले टेबल्स बच्चों 1 से लेकर 30 तक के टेबल आपको याद करने हैं। देखिए, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि टेबल्स को कैसे याद किया जा सकता है। बट वही है, जो बच्चा 1 से 30 तक याद कर लेगा उसको कभी भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई हमें तो 10 तक या 12 तक ही टेबल याद है, तो आप लोग धीरे धीरे करके कोशिश करिए। पहले 1 से 10 तक अच्छे से याद कीजिए, फिर 11 से 20 तक करिए, और फिर 21 से लेके 30 तक याद करिए। ठीक है। तो पहला जो हमारा बेस है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है, उसमें सबसे पहली चीज है टेबल्स, कि टेबल्स पर आप लोग काम करें। नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन। बच्चों, जिस बच्चे की गुणा तेज होती है ना, उसका मैथमेटिक्स आपको तेज मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना। मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्लस करना इतना मुश्किल नहीं होता है, माइनस करने भी इतनी दिक्कत नहीं आती। सबसे ज्यादा जो दिक्कत और सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो मल्टीप्लिकेशन में लगता है। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन दूसरा पहलू है, दूसरा एस्पेक्ट है जो मैथ्स में, जिसपे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नंबर 3 है बच्चों स्क्वायर्स और क्यूब्स। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्वायर और क्यूब आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपका टाइम सेव करते हैं। डायरेक्टली स्क्वायर या क्यूब नहीं पूछा जाता, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ती है। देन नंबर 4 इज पावर्स एंड रूट वैल्यूज। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 8 रेज टू द पावर 4, किसी क्वेश्चन में आ गया 8 रेज टू द पावर 4, और आपको इसकी वैल्यू जाननी है। अब जिस बच्चे को वैल्यू याद नहीं है वो 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि 8 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है? 8 की 4 बार गुणा, और 4 बार मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा। लेकिन वहीं एक दूसरा बच्चा जो पावर थोड़ी बहुत याद करके आया है वो एकदम से लिख देगा 8 रेज टू द पावर 4 क्या होता है? 4096। तो जितनी देर में ये बच्चा मल्टीप्लाई करेगा उतनी देर में ये बच्चा अगले दूसरे तीसरे क्वेश्चन पर पहुंच जाएगा। और कंपटीशन में यही चीजें फर्क डालती है कि कौन कितनी जल्दी और सही कर सकता है। 2 चीजें कंपटीशन में काम करती है, एक स्पीड और दूसरी एक्यूरेसी, और कंपटीशन कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2 बातें आप लोग अगर इस पे कमांड कर लेंगे तो आपका पेपर जरूर क्लियर हो जाएगा। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्पीड और एक्यूरेसी, यानी कि जल्दी करना है और सही का है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा जल्दी दिखा देते हैं और उस चक्कर में हमारे 2 3 4 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सही भी करना है और जल्दी भी करना है, ये 2 चीजें बच्चों आप फॉलो कर लीजिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल नहीं होंगे, पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है ना। और स्पीड और एक्यूरेसी बनाने के 2 ही तरीके हैं। जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं उसके बेसिक्स, उसके फंडामेंटल्स पर आप लोग काम कीजिए। तो मैथमेटिक्स में वही मैंने बात की, सबसे पहले टेबल्स, देन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद स्क्वायर एंड क्यूब्स, पावर एंड सम रूट वैल्यूज। रूट वैल्यूज जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो ऐसी कुछ वैल्यूज हमें याद रखनी है। अभी आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको ये सारी चीजें लिखवाऊंगा कि कहां कहां तक कितनी चीजें आपको याद करनी है और कौन सी चीजें आप बिना याद किए जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद 5वीं चीज है डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम, डिवाइड के नियम, कि कोई वैल्यू या कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, इस चीज पर भी हमें ध्यान देना है, डिविजिबिलिटी रूल्स। एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली हर पेपर में इससे आता है, और बाकी जहां भी कैलकुलेशन होगी और कैंसिलेशन होगा, चीजों को आपको काटना पड़ेगा, तो वहां डिविजिबिलिटी रूल काम आते हैं। और देन छठी चीज है एल्जेब्रिक फॉर्मूले, ये इनके बारे में भी आपको जानकारी होगी। मेरे ख्याल से 5th या 6th क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, a+b² a-b²। तो ये जो a और b वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको इन फॉर्मूले से भी मिल जाता है। ये फॉर्मूले आपको सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएंगे और ये फॉर्मूले आपको एल्जेब्रा में भी काम आएंगे। तो बच्चों ये 6 चीजें, और भी बहुत सारे बेसिक्स हैं, लेकिन एक क्लास में मैं सारे फंडामेंटल्स आपको नहीं पढ़ा सकता और आप लोग उतना डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो एक क्लास में मैंने केवल 6 चीजों पर बात की है, टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब्स, पावर एंड रूट वैल्यूज, डिविजिबिलिटी रूल और एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज। अब इसका मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि एक क्लास में ये 6 के 6 मैं आपको ना करा पाऊं, तो जहां तक भी हम लोग आज कर पाएंगे वहां तक करेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग आते हैं टेबल्स पर। देखिए भाई, नंबर 1 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, टेबल्स। जिसके टेबल स्ट्रांग हो जाएंगे ना, वो खुद ही महसूस करेगा कि मेरा मैथमेटिक्स इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। टेबल्स, अब आप लोग बोलोगे सर 1 से लेके 30 तक याद करना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं ये मानकर चलूं कि 1 से लेके और 10 तक सभी बच्चों को टेबल शायद याद होंगे, 1 से लेकर 10 तक ये टेबल तो आप सभी को याद होंगे। और बच्चों, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज इनको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर 1 से 10 तक के टेबल भी आप याद नहीं करेंगे तो कंपटीशन में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और अगर आप ये कर लेंगे 1 से 10 तक, तो आप 100 तक टेबल निकाल लेंगे। तो इसका मतलब अगर हम 1 से लेके 10 तक टेबल याद कर ले, तो हम 100 तक का टेबल तो याद नहीं करेंगे, लेकिन हम मल्टीप्लाई निकालना सीख जाएंगे 100 तक के टेबल की। कैसे निकालेंगे देखिए, मैं यहां पर कुछ 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप देखना 1 से 10 तक अगर हमें टेबल आता है तो हम 100 तक निकाल सकते हैं। बड़ा आसान है। चलिए, हम लिखेंगे 74 इंटू 4, 86 इंटू 5, 92 इंटू 8, 39 इंटू 6 एंड 44 इंटू 8। ठीक है भाई। अब आप देख रहे हैं कि देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेबल नहीं आता कि 44 का टेबल लिख के दिखाइए या फिर 32 का टेबल सुनाइए। टेबल कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। और उस मल्टीप्लाई में आपको बस थोड़ी सी 1 से 10 तक का टेबल याद हो। तो देखिए, मैंने सारे 100 से कम नंबर लिखे हैं और अभी हम इनको बहुत जल्दी निकालेंगे। शुरू में आप क्या करना, जैसे मैं लिखूंगा ऐसे लिख के प्रैक्टिस करना। स्टार्टिंग में आप लोग लिख के प्रैक्टिस करना, फिर धीरे धीरे आप अपना छोड़ देंगे और ये चीजें मन में होने लग जाएंगी। लेकिन डायरेक्टली इसको आप मन में करने की कोशिश मत करना। शुरू में ये चीजों को आप लिखना और लिख के सॉल्व करना। धीरे धीरे आप अपने आप ही ये चीजें फिंगर्स पर कर लेंगे, आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए,
जितना आप पेन कम यूज करेंगे, जो बच्चा मैथमेटिक्स में पेन ज्यादा यूज करता है ना पेपर में, उसका टाइम सारा वेस्ट हो जाता है लिखने में। तो पेन का यूज करिए आप लोग सेल्फ में, क्लासरूम में, जब आप होमवर्क कर रहे हैं, क्लास में कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तब आप जी भर के पेन चलाइए, लेकिन उस इतना पेन गली पे चला लीजिए कि पेपर में पेन ना चलाना पड़े। एग्जाम में केवल आप लोग दिमाग चलाएं, उंगलियों का इस्तेमाल करें, और कैलकुलेशंस आप या तो मन में कर ले, अपने दिमाग में कर ले, या उंगलियों पे कर ले, तभी आप मैथ्स में टाइम के अंदर पूरा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं। देखो मैं मान के चल रहा था कि 10 तक का टेबल आपको याद है, तो 100 तक का टेबल हम कैसे, 100 तक की मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टेंस डिजिट है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टेंस डिजिट। टेंस डिजिट यानी कि ये 7 नहीं है 74 क्या होता है, 70 प्लस 4, राइट। तो सबसे पहले हम इस टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो 7 इंटू 4 बच्चों कितना हो गया, 28। पर मैंने आपको बोला था कि ये 7 नहीं है, ये 70 है, तो ये 280 हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप पहले 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आया, और 0 लगा लेंगे, और फिर इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ जाएगा 16, और दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपका आ गया 296। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं, जब तक 3 4 5 क्वेश्चन हम लोग नहीं कर लेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। दोबारा सबसे पहले हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 40, और मैंने बोला था एक 0 लगा लेंगे, क्योंकि ये 8 नहीं है, ये 80 है, 80 है। तो हमने एक्चुअल में 80 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, 400 आ गया, और उसके बाद 6 इंटू 5, ये हो गया 30, और आप देख रहे हैं ये हो जाएगा कितना, 430। ठीक है, उसके बाद 9 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 72, 0 लगा लेंगे, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 720 प्लस 16 हो गया 736। देन अगेन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 18, 0 लगा लेंगे, और 9 इंटू 6 ये हो जाएगा 54, तो 180 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 234। और लास्ट करेंगे 4 इंटू 8, 32, 0 लगा लेंगे, और उसके बाद फिर से 4 इंटू 8, 32, और 320 प्लस 32 आपका आ जाएगा 350। तो ध्यान से देखना बच्चों, हमने बिना टेबल याद किए भी मल्टीप्लाई कर लिया, अगर आपको 1 से लेके सिर्फ 10 तक का टेबल याद है। पहले टेंस डिजिट को यानी कि दहाई के अंक को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 लगा लेंगे, उसके को मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। शुरू शुरू में आप ये चीजें लिख के करना, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये विदाउट पेन, फिंगर्स या दिमाग में ही कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में आप लोग इनको लिख के प्रैक्टिस करना, फिर धीरे धीरे अपने आप हैबिट बन जाएगी और आप लिखना छोड़ देंगे। ठीक है, हुई टेबल्स की, 1 से 30 तक अगर आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं याद कर सकते हैं तो 1 से 10 तक याद करके ऐसे प्रैक्टिस करिए जैसे मैंने लिखवाया है। पहले आप 2 डिजिट की प्रैक्टिस करो, 3 डिजिट भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए सपोज मैंने लिखा 123 इंटू 8, 254 इंटू 6, 328 इंटू 9, 184 इंटू 4, और 586 इंटू 5। ठीक है, देखिए भाई, पहले हमने 2 डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किया, अब मैं 3 डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब सबसे पहले हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100th डिजिट को। देखो ये हमारा यूनिट डिजिट होता है, ये टेंथ डिजिट, और ये 100th डिजिट। तो सबसे पहले हम 100 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये 1 नहीं है बच्चों, ये 100 है। अब आप 100 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 800। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, अब ये 2 नहीं है, ये 20 है, 20 को 8 से करेंगे तो आ जाएगा 160, और उसके बाद 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 24, और इसको आप ऐड कर दो तो आपका आंसर आ गया 4, 8,
और 8 + 1 9। देखिए अभी तो मैं बहुत आराम से करके दिखा रहा हूं, जब आपको इसमें थोड़ा सा भी आप सेल्फ स्टडी करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, तो आप खुद देखेंगे आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। अभी तो मैं सिखाने के लिए आराम से लिख रहा हूं, वरना इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है। अब जैसे यहां देखिए ये 2 नहीं है, ये 200 है, तो 200 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 1200, प्लस ये 50 है, 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, और उसके बाद ये 4 है, 4 × 6 24, तो ये हो गया आपका 1200 प्लस 300 1500 और 24 1524 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाई करेंगे ना, तभी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि ये चीजें तो बड़ी आसान है, आसान चीजों में ही गलती होती है पेपर में, मुश्किल चीज में बच्चा कभी गलती नहीं करता, क्योंकि उसको देखते ही पता लग जाता है ये टफ है, इसको ध्यान से सॉल्व करना है। लेकिन अक्सर जो इजी क्वेश्चन होते हैं हम वहां गलती कर जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये 3 नहीं है, ये 300 है, तो 300 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2700। देन 2 को 9 से करेंगे, ये 2 नहीं है, ये 20 है, तो 2 × 9 18 यानी 180, और प्लस 8 × 9 72। इसको आप लोग ऐड करेंगे तो 2700 और 180 कितना हो गया, 2880 और 72, ये हो गया 2952। आप चाहे तो इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, यहां 180 लिख ले और यहां 72 लिख ले, फिर ऐड कर दे तो भी इजी रहेगा। 2 8 और 7 15, और 7 और 1 8 और 1 9, और 2952। तो अगर आपको ऐसे ऐड करने में दिक्कत होती है तो आप लोग शुरू में ऐसे भी ऐड कर सकते हो, फिर धीरे धीरे ऐसे ही ऐड हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 184 × 4, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 1 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 400, प्लस 80 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 320, और उसके बाद 4 × 4 16, तो ये टोटल हो गया 400 और 300 720 और 16 736 736। ठीक है, देन इसके बाद ये हो गया 5 × 5 यानी कि 2500, 8 × 5 400, और 6 × 5 30। ऐड कर दीजिए 0 3 5 + 4 9 2930। तो आप देख रहे हो, अगर आपको 1 से लेके 10 तक टेबल याद है तो आप लोग 100 तक और उसके आगे भी आराम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐड करना बच्चों थोड़ा आसान होता है मल्टीप्लाई करने के। यूं तो कोई बच्चा कहेगा सर मैं ऐसे कर लेता, मेरा इतना ही टाइम लगता है। तो बच्चों बात सारी टाइम की नहीं है, हो सकता है आपको लगभग सेम टाइम लगे, लेकिन इसमें आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, क्योंकि जनरली प्लस करना थोड़ा आसान होता है मल्टीप्लाई करने से। इसमें हम लोग अक्सर कभी कभी कैरी लेने में गलती कर देते हैं। तो बाकी मर्जी आपकी है, अगर आपको लगता है कि आप इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम भी सेव होता है और प्लस एक्यूरेसी भी बढ़ती है, क्योंकि प्लस बीच में आ गया, और प्लस माइनस में जनरली गलतियां हम लोग कम करते हैं। राइट, चलिए, तो ये तो बात हुई टेबल्स की। अब मैं आता हूं दूसरी चीज, जो मैंने दूसरा पॉइंट या दूसरा फंडामेंटल लिखा था, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन की बच्चों हजारों ट्रिक है। अगर आप बुक्स खोलेंगे या आप लोग जहां से भी पढ़ाई करते हैं, जिस किताब से या किसी यूट्यूब चैनल से या जिस भी टीचर से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो एक दिन में सारी तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन कुछ जो आपके बहुत काम आती है और जो रेगुलरली एग्जाम्स में देखने को मिलती है, मैं उन पे बात करूंगा। बाकी धीरे धीरे जब हम लोग आगे क्लास बढ़ाएंगे तो मैं आगे भी आपको मल्टीप्लिकेशन की अलग अलग तरह की ट्रिक्स और छोटी छोटी बातें मैं सिखाता रहूंगा। आज मल्टीप्लिकेशन की 2 से 3 में बेसिक चीजों पे बात करूंगा, क्योंकि आज की क्लास हमारी बेसिक क्लास है। फिर आगे हम लोग एडवांस लेवल का मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, आप देखना अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी दोनों बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पहले देखते हैं हम लोग। 2 अंकों की गुणा, और इन चीजों को प्लीज आप लोग अप्लाई करें,
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो कोई ट्रिक हमें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही हम लोग अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो हम वही कर रहे होते हैं जो बहुत समय से हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर टीचर ने कोई चीज पढ़ाई है तो आप लोग उसको अप्लाई करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, देखिए 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 डिजिट नंबर कहां तक होते हैं? 2 डिजिट नंबर कहां तक होते हैं भाई? 10 से लेके 99 तक। तो अगर कोई भी 2 डिजिट की मल्टीप्लाई आपको करनी है तो पहले तो मैं इसका प्रोसेस लिख देता हूं कि क्या होता है। जैसे सपोज एक 2 डिजिट नंबर है AB और दूसरा 2 डिजिट नंबर है CD और आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका प्रोसेस क्या है? स्टेप नंबर 1, 3 स्टेप में ये मल्टीप्लाई आप कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, D इंटू B। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि D इंटू A और C इंटू B और इन दोनों को आप प्लस कर देंगे। पहले आप ये राइट हैंड साइड D और B जो लास्ट में है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनको प्लस कर देंगे और लास्ट में आप लोग करेंगे C इंटू A। ये तो है प्रोसेस या फॉर्मूला। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो ये और ज्यादा आपको क्लियर होगा। देखिए मैं 2 नंबर ले लेता हूं, पहले मैं छोटे नंबर लेता हूं आपको समझाने के लिए, फिर कितने भी बड़े बड़े नंबर आप लेंगे आराम से आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। पहले मैं थोड़े छोटे नंबर ले रहा हूं, 24 इंटू 42। मान लीजिए ये मल्टीप्लाई आपको करना है। अब आप सबको ये लग रहा होगा ये मल्टीप्लाई तो बड़ा आसान है, हमें आता है, लेकिन हम लोग वो बेसिक मल्टीप्लाई करते हैं जो स्कूल लेवल पर चलता है। जब आप कंपटीशन में आ जाते हैं तो अगर किसी तरीके से आपका 1 सेकंड भी सेव हो रहा है तो मैं ये मानूंगा कि आपको वो तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि एक एक सेकंड मिलकर, वो बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक एक सेकंड मिलकर ही बहुत सारा टाइम हम लोग सेव करते हैं, जिसको किसी दूसरे सब्जेक्ट में हमारे काम आ सकता है वो टाइम। तो एक एक सेकंड की वैल्यू है यहां पर, एक सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखिए अब मैंने बताया था पहला स्टेप क्या है, हम लोग इन दो जो बाहर वाले हैं लास्ट में जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 4 बच्चों कितना हो जाएगा? 8 लिख लिया हमने। उसके बाद मैंने बोला था आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 16 कितना हो गया? 20। अब हम लोग 20 नहीं लिखेंगे, खाली 0 लिखेंगे और 2 जो है वो कैरी हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? कैरी, यानी हमें बस एक ही डिजिट लिखना है, बाकी सब कैरी हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 2 8, 8 में ये 2 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1008। अभी आपको लग रहा होगा कि यार बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपने 5 7 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपको ये बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 54 इंटू 62। देखिए तो 2 इंटू 4 8, उसके बाद 2 इंटू 5 हो गया 10 और 6 इंटू 4 हो गया 24। 24 प्लस 10 हो गया 34, 4 लिख देंगे, 3 आपका कैरी आ जाएगा। उसके बाद 6 इंटू 5 30 और 30 प्लस 3 33, तो 3348 ये आपका मल्टीप्लाई आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर, 92 इंटू 88। थोड़े से बड़े नंबर ले लेते हैं, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16, लेकिन हम सिर्फ क्या लिखेंगे? 6। ठीक है, कैरी आ जाएगा 1। उसके बाद 8 इंटू 9 72, 8 इंटू 2 16, 72 प्लस 16 ये हो गया बच्चों 88, और 88 प्लस 1 89 और 8 हो गया आपका कैरी। उसके बाद 8 इंटू 9 72 और 72 प्लस 8 80, तो ये आ गया आपका 8096। इस तरह से आप 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पे काम कर सकते हैं। शुरू में हो सकता है आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन आप मेरी बात मानना, अगर आप 10 15 20 क्वेश्चन इस तरह से कर लेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से इसमें कम टाइम लगता है और एक्यूरेसी भी बेटर आती है, क्योंकि छोटे छोटे मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पे मेहनत करना। ये था हमारा 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन।
3 डिजिट, देखो एक क्लास में बच्चों हम बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें या तो 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन ज्यादा दिखेगा या 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन दिखेगा। बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते हैं। कारण है उसका, क्योंकि एग्जाम के में टाइम की लिमिट होती है और उसके हिसाब से ही पेपर बनाया जाता है। अगर आपके पेपर में सपोज मैथ के 20 या मैथ्स के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप खुद देखोगे कि सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। ज्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट या इजी होते हैं। टफ क्वेश्चन हार्डली 20 या 25 में से 2 या 3 ही होते हैं। तो हमारा टारगेट पहले ये होना चाहिए कि पहले जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है 25 में से पहले हम लोग 20 करना सीख ले। बाकी जो आखिरी के 5 क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं उस पर धीरे धीरे हम लोग काम करके पहुंचेंगे। एकदम से हम लोग 25 में से 25 स्कोर नहीं कर सकते, सालों मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके किसी बच्चे का स्कोर फुल होता है। तो फुल स्कोर अगर करना है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना पड़ेगा। एक दिन में सारी चीजें सीखने की कोशिश ना करें, राइट। तो चलिए 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। 3 अंकों की अगर संख्याएं आ जाएं, पहले मैं थोड़ी छोटी संख्याएं लूंगा आपको समझाने के लिए। 123 इंटू 242, ठीक है। अब इसको भी पहले मैं आपको प्रोसेस लिखवा देता हूं कि बेसिक फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, प्रोसेस बस अगर कभी रिवीजन करना पड़े या हुआ क्या था अगर आपको ये देखना हो तो आप लोग देख पाओ। तो इसको भी अगर मैं पहले ABC मान लेता हूं, ABC और DEF, ठीक है, यही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो स्टेप नंबर 1 वही करेंगे, सबसे पहले लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आ जाएगा FC। उसके बाद स्टेप नंबर 2 फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई FB प्लस EC, ठीक है। नंबर 3, स्टेप नंबर 3, बस स्टेप नंबर 3 आपको ध्यान से करना है क्योंकि यही थोड़ा सा कई बार पेपर में गलती करवा देता है। अगर स्टेप नंबर 3 को आप ढंग से सीख लेंगे तो इतने बड़े बड़े 3 डिजिट के मल्टीप्लाई भी आप लोग बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। F की मल्टीप्लाई होगी बच्चों A से, प्लस फिर D की मल्टीप्लाई होगी C से। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों बीच वाले दोनों रह गए, तो बीच वाले दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी BE, ठीक है ना। थर्ड स्टेप फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ये चारों, फिर पहले वाला लास्ट वाले से और ये वाला इससे और बीच वाले दोनों, यानी कि इसमें 3 पेयर बनेंगे। तो तीनों पेयर को आप लोग ध्यान से समझ देना। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन स्टेप नंबर 4, अब आ जाएंगे इस पे नेक्स्ट, EA प्लस DB, और उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा वही लास्ट वाले दोनों D एंड A, ठीक है। अब ये तो हमने लिख लिया प्रोसेस, लेकिन इसको भी मल्टीप्लाई नहीं आता जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे। और मैं आपको खुद बताता हूं, कई बार बच्चों की एक शिकायत होती है कि सर मैथ की ये इतनी ट्रिक्स, इतने फॉर्मूले हम लोग कैसे याद करें। तो बच्चों व भी ये ट्रिक्स और फॉर्मूले याद नहीं करते। क्वेश्चंस निकालते निकालते अपने आप सारी ट्रिक और सारे फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन निकालेंगे उतनी ज्यादा ही आपको ट्रिक्स, फॉर्मूले और जो भी फंडामेंटल बेसिक्स हैं वो खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। एकदम रट्टा लगाने से या रोट लर्निंग से कुछ भी काम नहीं बनता। मैथ्स में, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस से काम बनता है। तो जो टीचर हैं उनको भी ये सारे एक दिन में याद नहीं हुए, उनकी सालों की मेहनत है, तब के उनको ये चीजें याद होती है। तो आपको भी हो जाएंगी अगर आप लोग डेली मेहनत करेंगे। देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको। देखिए जो यहां लिखा है मैं सेम वही करूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसको ना रट्टा लगाएं, आप इस पे काम करें। प्रैक्टिकल, जितना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे उतनी ज्यादा चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। अब यहां मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले लास्ट के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 3, तो ये आ गया 6। इसके बाद ये दोनों 2 इंटू 2 एंड 4 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 12, तो 4 प्लस 12 ये हो गया 16 और कैरी आ गया 1। उसके बाद मैंने बोला था तीसरा स्टेप सबसे खास है, 2 इंटू 1 ये आ गया बच्चों 2, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 हो गया 8 एंड 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 8 हो गया 16 और 1 कैरी था तो ये हो गया 17 और फिर से 1 कैरी आ गया।
इसके बाद 4 इंटू 1 और 2 इंटू 2, तो ये हो गया 4 + 4 8 और 1 कैरी है, ये हो गया 9, और उसके बाद कुछ कैरी आ 2 इंटू 1 हो गया 2, 29766। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इससे जल्दी जनरल मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन देखो जब नंबर बड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको इसमें बहुत फायदा होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस, देखो कोई भी नई चीज जब हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना, कोई भी नया खाना हम लोग खाते हैं, कोई भी नई पिक्चर हम लोग देखते हैं, तो कई बार पहली बार में हमें उतना मजा नहीं आता, लेकिन अब जब बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं तो वही चीज हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि हमारा टाइम सेव हो रहा है। तो मेनली ये तरीके मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि मल्टीप्लाई लगभग सबको करना आता है, लेकिन तरीका जिसका अलग होता है ना, उसी को सरकारी नौकरी मिलती है। तो तरीका देखिए, अब दोबारा से मैं एक और मल्टीप्लाई लेता हूं, 354 इंटू 456। शुरू में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका बहुत टाइम सेव हो रहा है। एक लाइन निकाल दो 3 लाइन और वो क्रॉस लगा के ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए 6 इंटू 4 हो गया 24, कैरी आ गया 2, उसके बाद 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 4 20, प्लस 20 हो गया 50 और 2 कैरी है तो 52, अब कैरी आ गया 5। उसके बाद तीसरा स्टेप ये हो गया 6 इंटू 3 18 18, 4 इंटू 4 16, 18 और 16 बच्चों कितना हो गया 34, और 5 इंटू 5 34 प्लस 25 ये हो गया 59 और प्लस 5 कैरी है तो 59 प्लस 5 हो गया 64 और कैरी आ गया आपका 6। इसके बाद 5 इंटू 3 15 और 5 इंटू 4 20, 15 प्लस 20 35 प्लस 6 41, कैरी आ गया 4 और लास्ट में 4 इंटू 3 12 प्लस 4 16, 161 424। मैं फिर आपको बार बार एक ही चीज मैं समझा रहा हूं कि आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस करना, तभी आपकी इस पर पकड़ बनेगी। और आप देखना, एक बार आप लोगों का इस पे अगर हाथ बैठ गया, एक बार वो होता है ना, प्रैक्टिस जब हो जाती है तो इंसान फिर आंख बंद करके भी वो काम कर लेता है। आप जानते होंगे महाभारत में जो अर्जुन थे वो रात को भी तीर चला लेते थे और सही निशाना लगा लेते थे। तो वो ऐसा कैसे कर पाए? बल्कि द्रोणाचार्य ने उनको कभी नहीं सिखाया कि रात में तीर चलाना और उसको सही जगह पर कैसे हिट करना है, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात सुनी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की और फिर एक दिन द्रोणाचार्य ने खुद देखा कि अर्जुन रात के समय तीर चला रहा है अंधेरे में और उसका तीर बिल्कुल सही जगह पे जाके लग रहा है। तो ये बार बार प्रैक्टिस से हुआ था, ये चीज गुरु द्रोणाचार्य ने भी उनको नहीं सिखाई थी। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद देखोगे एक दिन आप लोग जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे भी बेटर कैलकुलेशन आप कर पाओगे, क्योंकि बच्चे का दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक है ना? तो मैं यही चाहता हूं कि आप अर्जुन की तरह से सोचे कि टीचर अगर आपको दिन में पढ़ाता है तो आप दिन में तो पढ़ाई करें ही, आप रात को भी पढ़ाई करें। टीचर आपको 10 क्वेश्चन करने को बोलता है तो आप 50 क्वेश्चन करें, फिर आप देखना आपके अंदर बदलाव खुद ब खुद आएगा। ठीक है ना? नौकरी लेना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं या हमें डराया जाता है। कई लोग तो टीचर ही बच्चों को डरा देते हैं, बहुत मुश्किल है नौकरी लेना और इतने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, आप लोग कैसे कंपटीशन। मैं तो ये कहता हूं आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई से ही सिलेक्शन होता है, बाकी डराने से और किसी चीज से सिलेक्शन नहीं होता। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, सारे काम हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो 2 डिजिट मल्टीप्लाई हो गया, 3 डिजिट मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद सम स्पेशल मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये स्पेशल मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे हैं, तो मैं एक दिन में सारे नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं आज 2-3 के बारे में बताऊंगा। तो देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं सेम एंड 10 कंसेप्ट। सेम एंड 10 कंसेप्ट। बच्चों ये मल्टीप्लाई अगर पेपर में कभी आपको मिल गया तो बहुत जल्दी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जहां दूसरे बच्चे को 15-20 सेकंड लगेंगे आप 2 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। ठीक है? लेकिन वही है कि एग्जाम में इतना प्रेशर हमारे दिमाग पे होता है कि ये चीजें पकड़ना बड़ा मुश्किल है। अब ये ऐसा कैसे होगा? जब हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी तो एग्जाम में हर चीज हमें दूर से नजर आती है। ठीक है ना? तो सेम एंड 10, देखिए इसका क्या मतलब है। मान लीजिए कि मैंने एक नंबर लिखा 64 इंटू 66।
अब आप कहोगे सर ये तो आपने हमें सिखा दिया अभी अभी, बिल्कुल सिखाया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो मैंने सिखाया है ना उससे भी कम टाइम में आप वो काम कर सकते हैं। तो सेम एंड टेन का देखिए, सेम का मतलब क्या है, जब ये दोनों यूनिट डिजिट, सॉरी टेंस डिजिट, जो टेंस डिजिट है वो आपका सेम हो। देखिए ऊपर भी 6 है और नीचे भी 6 है, और उसके बाद सेम एंड 10, ये 10 जो आपके यूनिट डिजिट का सम, यानी इन दोनों का टोटल अगर क्या हो 10 हो। फिर दोबारा सुन लीजिए, अगर टेंस डिजिट सेम है और यूनिट डिजिट का टोटल, यानी अगर उन दोनों को हम लोग ऐड करें तो वो 10 आ जाए, इसको बोलते हैं सेम एंड 10। तो सेम एंड 10 कंसेप्ट में आपको मल्टीप्लाई में कुछ भी कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना, आप सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, और उसके बाद ये जो 6 है इसको आप इससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप इससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 6 है तो 6 की मल्टीप्लाई 7 से कर दें और ये आ गया 42, ये आपका आंसर आ गया। कुछ भी आ जाए चाहे, देखिए जैसे 92 इंटू 98, तो आपने देखा सेम, देखिए नो टेंस डिजिट पर सेम नंबर है और 2 प्लस 8 कितना हो गया 10, तो सेम एंड 10 वाला कंसेप्ट बन गया। इसमें आप लोग सीधा मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 2 16, और 9 की मल्टीप्लाई किससे होगी 10 से, तो 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, तो 9016, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत जल्दी अगर आप लोग देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये किसी क्वेश्चन में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो एक बच्चा जो मल्टीप्लाई करेगा जनरल, उसको कम से कम 10-15 सेकंड लगेंगे, और अगर आप लोग को ये दिख गया तो सेम एंड 10 कंसेप्ट लग रहा है तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 73 इंटू 77, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों 21, और 7 की मल्टीप्लाई किससे होगी 8 से, तो 7 इंटू 8 56। अब आपको पता है ये कंसेप्ट कहां से आया, ये कंसेप्ट आया जब हम किसी 5 वाले नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। ध्यान से देखना, मान लीजिए आपको 85 का स्क्वायर निकालना है। अगर आपको किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके एंड में क्या है 5, ठीक है, जिसके एंड में क्या है 5, यानी जिसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो आप एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 85 इंटू 85? बिल्कुल लिख सकते हैं। 85 के स्क्वायर का मतलब क्या है 85 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो अगर आप 85 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो कंसेप्ट बन रहा है सेम एंड 10। देखिए ये सेम है और 5 और 5 कितना हो गया 10, तो यही से ये सेम एंड 10 वाला कंसेप्ट आया है। अब यहां देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 5 25, और 8 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दीजिए 9 से, 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72। तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है 5 है, तो उसमें भी आप सेम एंड 10 कंसेप्ट लगा सकते हैं। जो अक्सर आपको 5 वाले स्क्वायर की जरूरत पड़ जाती है। हम एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 105 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो हम क्या लिखेंगे 105 इंटू 105, तो आप देख रहे हैं यहां पर 10 है, सेम नंबर है, और ये 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 और 10 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 11 से, 11 इंटू 10 हो जाएगा 110, ये आपका आंसर आ गया। आप लोग बड़े बड़े नंबर भी कर सकते हैं, जैसे मैं सपोज हम करें 205 का स्क्वायर निकालना है हमें, 205, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 205 इंटू 205, 5 इंटू 5 25, और 20 की मल्टीप्लाई किससे होगी 21, अब 21 का डबल क्या होता है 42 42, तो यहां आ जाएगा 42025। तो बड़ी आसानी से सेम एंड 10 कंसेप्ट लगा के आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक अगर 5 है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, और प्लस सेम एंड 10 ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर यूनिट डिजिट का टोटल 10 है, यूनिट डिजिट का सम 10 है और ये नंबर सेम है, तो इसको भी सेम एंड 10 के थ्रू हम लोग जल्दी मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एक और कंसेप्ट, कभी आपको किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मैं 2-3 नंबर लिख देता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं 72 मल्टीप्लाई बाय 11, देन 425 मल्टीप्लाई बाय 11, 6123 मल्टीप्लाई बाय 11, और एक थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 11। देखिए 11 से आपको जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप, एक सेकंड भाई होल्ड करना, बच्चों एक सेकंड वेट करना, इसमें थोड़ा सा मैं इसको, चलिए हो गया, ओके। देखिए तो अगर आपको किसी भी नंबर को, चाहे वो एक 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, या देखिए मैंने पूरा 9 डिजिट का नंबर लिखा है, अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं, आपको 2 स्टेप नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप ये जो 72 है इसका यूनिट डिजिट है 2, यूनिट डिजिट को लिख लीजिए, यूनिट डिजिट को लिख लिया, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब 2 + 7 कितना हो गया 9, और उसके बाद जो 10th डिजिट है उसको लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया 792। मैं 2 डिजिट का एक बार फिर करके दिखाता हूं। मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 62 इंटू 11, तो क्या कहा मैंने, सबसे पहले आप यूनिट डिजिट को एज इट इज लिख लीजिए, 2 आ गया, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दे, 2 + 6 हो गया 8, और फिर ये जो 6 है इसको लिख दे, आपका आंसर आ गया 682। अब अगर किसी के मन में ये सवाल आया कि अगर कैरी वाली सिचुएशन आई तो क्या करेंगे, तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें 89 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये 9, उसके बाद 9 + 8 कितना हो गया 17, तो हम 17 का केवल 7 लिखेंगे और 1 हो जाएगा कैरी, और उसके बाद ये 8 और 8 में 1 ऐड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 979। इस तरह से आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर नंबर बड़ा हो जाता है तो भी यही करेंगे। देखिए यहां 425 है, सबसे पहले हम लिखेंगे 5, उसके बाद हम ऐड करेंगे 5 + 2 कितना हो गया बच्चों 7, फिर ऐड करेंगे 2 + 4 ये हो गया 6, और उसके बाद लिख देंगे ये लास्ट वाला 4, आपका आंसर आ गया 4675। ठीक है, और बड़ा नंबर लेते हैं, तो इसमें क्या है, सबसे लास्ट में 3, तो सबसे पहले तो हम 3 लिखेंगे, उसके बाद 3 + 2 5, देन 2 + 1 3, देन 1 + 6 7, और उसके बाद ये लास्ट वाला 6, ये आपका आंसर आ गया 67353। राइट, अब देखिए हम कितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, पूरा 9 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 11। इसको भी हम इसी तरीके से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 9, उसके बाद 9 + 8 17, खाली 7 लिखेंगे, 1 कैरी आ जाएगा, उसके बाद 8 + 7 15 + 1 16, फिर 1 कैरी आ गया, फिर 7 + 6 13 + 1 14, फिर 1 कैरी आ गया, उसके बाद 6 + 5 11 11 + 1 12 2 आ गया, फिर 1 कैरी, देन 5 + 4 9 9 + 1 0, फिर 1 कैरी आ गया, उसके बाद 4 + 3 7 + 1 8, अब कुछ कैरी नहीं है, देन 3 + 2 5, उसके बाद 2 + 1 1, और फिर लास्ट में ये वाला 1 भी आएगा, और ये आपका आ गया, मैं इसको नीचे लिख देता हूं आंसर को 1158024679। बाकी इतना बड़ा मल्टीप्लाई जनरली पेपर में नहीं आता, पर मैंने करके दिखा दिया। आप लोग 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट पर ज्यादा ध्यान देंगे। हम लोग जैसे 4 डिजिट का एक और ले लेते हैं 3654 इंटू 11, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ये 4, फिर कर देंगे 4 + 5 9, उसके बाद 5 + 6 11, तो 1 लिखेंगे, 1 कैरी आ जाएगा, उसके बाद 6 + 3 9 9 + 1 10 0, फिर 1 कैरी आ गया, और 3 + ये 1 40 194,
तो बच्चों इस तरह से किसी भी नंबर को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। एक दिन में सारी ट्रिक्स कभी याद नहीं होती, आप लोग प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे आप लोग देखेंगे ये सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। तो मैं यही कहूंगा कि आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, ये मत सोचिए कि 2 दिन लगे, 3 दिन, हो सकता है आपको 2 महीने लगे, लेकिन अगर 2 महीने में भी आपका मैथमेटिक्स का फंडामेंटल, आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर देखना 2 महीने के बाद आपकी खुद ब खुद मैथमेटिक्स में स्पीड आ जाएगी। क्योंकि ज्यादातर 99% बच्चों का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि सर मैथमेटिक्स तो समझ में आता है लेकिन हमारी कैलकुलेटिव स्पीड जो है ना वो कम है, स्पीड नहीं बनती हमारी, हम 2 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो वो स्पीड का कारण यही है कि हम लोग क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ट्रिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस पे ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, तभी मैथ पढ़ना आप स्टार्ट करें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने बच्चों, ये था हमारा तीसरा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पे मैं आपको और बहुत सी चीजें सिखाऊंगा। आज मैंने 3-4 चीजों पे बात की कि 2 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करें, 3 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करें, सेम एंड 10 कंसेप्ट क्या है, किसी 5 वाले नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, और 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो लगभग 3-4 बातें आज हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखी। आगे हम लोग और भी सीखते रहेंगे आगे की क्लासेस में, एक क्लासेस में सारी चीजें नहीं सीखनी चाहिए। तो अब मैं दूसरी किसी चीज पे बात करता हूं। नंबर 4 पॉइंट जो मैंने लिखा था वो मैंने लिखा था स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि स्क्वायर और क्यूब आपको कहां तक याद करने चाहिए। अगर आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत आपका टाइम सेव हो जाएगा। स्क्वायर बच्चों आप लोग कोशिश करें कि 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर आप लोग याद कर लें। अब कई बच्चों को मन मन में हंसी आ रही होगी कि सर कितने बड़े स्क्वायर याद करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे। पहले आप लोग 1 से 20 तक याद करिए, फिर 21 से 30 तक करिए, फिर 31 से 40 तक, और फिर 40 से 50 तक। तो अगर आप लोग थोड़ा सा पार्ट्स में करेंगे ना इस चीज को, तो धीरे धीरे ये चीज याद हो जाएगी। जब हम एक चीज को बार बार दोहराते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमें जरूर याद हो जाती है। बस हमारा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप सभी लोग म्यूजिक को जरूर पसंद करते होंगे। आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो गाने सुनना या म्यूजिक का थोड़ा बहुत शौकीन ना हो। तो बच्चों आप ध्यान देना, जितने भी गाने आपको याद हैं, जितने भी बॉलीवुड के या हॉलीवुड के या जो भी गाने आप सुनते हैं, जितने भी गाने आपको याद है, आपने ना तो उनको कभी लिखा और ना ही कभी प्रैक्टिस की, केवल गुनगुनाया, बार बार उसको दोहराया, और आप लोगों को वो गाने याद हो गए। कारण एक तो आपकी म्यूजिक में इंटरेस्ट है और दूसरा आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। वही चीज आप पढ़ाई में भी लेके आइए। मैथमेटिक्स जिसका वीक है वो क्या करे, बार बार प्रैक्टिस करे और चीजों को बार बार दोहराए, बार बार रिपीट करे, मन मन में बोले। बोलने से चीजें ज्यादा याद रहती है, लिखने से भी ज्यादा, ठीक है ना। हमारा जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है। भारत की परंपरा क्या है, गुरुकुल। देखिए हमारे कोचिंग का नाम भी क्या है, सिग्मा गुरुकुल। वो नाम हमने इसीलिए रखा हुआ है कि यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बच्चों के दिमाग में चीजें स्टोर करें, कॉपी में ना लिखवाएं। पेन और पेपर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना भी आपके लिए हानिकारक है। इतना ही करें जितना जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना। आप अगर पहले की परंपरा देखेंगे तो गुरु पढ़ाता था, शिष्य सुनते थे और सुन के ही याद कर लेते थे। कोई भी पेन पेपर का इस्तेमाल इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं होता था, लेकिन आजकल ये होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है पेन पेपर का इस्तेमाल, लेकिन पेन पेपर के चक्कर में बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भूल गए हैं। तो आप लोग अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग पढ़िए, कि आप लोग बार बार मन में दोहराइए, चीजों को बार बार बोलिए, उनको रिवाइज कीजिए मन मन में, तो आप देखना अपने आप याद हो जाएगा। और बाकी पेन पेपर का इस्तेमाल भी करिए और आप लोग बार बार चीजों को रिपीट भी करिए। मिक्स करके पढ़ेंगे तो शायद जरूर आपको जो जिस नौकरी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं वो मिल जाएगी। तो चलिए, स्क्वायर आप लोग कोशिश करना याद करने की 1 से लेकर 50 तक, और क्यूब आप लोग कोशिश करना याद करने की 1 से लेकर 30 तक। बाकी मैं आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों ही निकालना सिखाऊंगा कि बाय चांस अगर पेपर में आपको याद नहीं है स्क्वायर, तो आप लोग जल्दी से जल्दी निकाल सके। तो चलिए पहले हम बात करते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर का
किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, मैं एक 2 डिजिट नंबर लिखता हूं 64, ठीक है। अब याद रखना 6 यानी कि जो 10th डिजिट है वो हमारे लिए काम करेगा A, इसको हम मानेंगे B। और आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसका इस्तेमाल करेंगे हम थोड़े से अलग तरीके से, A प्लस B होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो बस हम लोग यही तीनों चीजें निकालेंगे, बस इनको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी 2 डिजिट नंबर आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले आप 10th डिजिट जो दहाई का अंक है उसका स्क्वायर कर दे। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 36, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर दे 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। और उसके बाद आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, यानी ये बाहर वाला 2 जो पावर है 2AB, क्योंकि देखिए क्या लिखा है यहाँ 2AB, तो ये 2 वही 2 है और ये दोनों AB, या इन तीनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब ये आपकी मर्जी है, आप मल्टीप्लाई इधर से इधर करें या इधर से इधर करें, जैसे आपको आसान लगे। तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48, 48 को बच्चों आप लिखेंगे इसको छोड़कर, हमेशा यूनिट डिजिट के नीचे आपको खाली रखना है। आप छोड़ भी सकते हैं, आप यहां 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 0 लिख ले या इसको कैंसिल करके यूनिट डिजिट को छोड़ के लिखे और अब आप इनको ऐड कर दें। तो ये आ गया 6, 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी आ गया, 3 प्लस 1 4096, ठीक है। अभी क्योंकि पहला ही क्वेश्चन किया है, हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 94 का स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे 81, देन 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 9 72। मैंने बोला था यूनिट डिजिट को छोड़ देंगे, फिर 72 लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इनको ऐड कर दीजिए, 6 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 1 8, 88 36, ये आपका 94 का स्क्वायर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 76 का स्क्वायर निकालते हैं। 76 का स्क्वायर निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर आपका हो गया 49, 6 का स्क्वायर हो गया 36, उसके बाद 2 इंटू 6 बच्चों कितना हो गया 12, और 12 इंटू 7 84। इसको आप नीचे लिख देंगे यूनिट डिजिट को छोड़कर और आपका आंसर आ जाएगा 6, 4 प्लस 3 7, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी आ जाएगा, 4 प्लस 1 5। तो 5776 ये आपका स्क्वायर आ गया। अब क्या ये स्क्वायर निकालने की टेक्निक 3 डिजिट में भी इस्तेमाल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वही बात है, आपको थोड़े से स्क्वायर ज्यादा याद करने पड़ेंगे तो आप 3 डिजिट भी इसी तरीके से निकाल पाएंगे। देखिए, मैं पहले आपको थोड़े से छोटे नंबर लेता हूं। सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं 124, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो जब 3 डिजिट आ जाएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप इस पूरे को, इन दोनों को आप क्या मान लेंगे? A, और जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो हमेशा B रहेगा और वो हमेशा सिंगल ही रहेगा, ठीक है ना। ये हमेशा ऑलवेज इसको हम सिंगल ही रखेंगे, कभी डबल नहीं लेंगे। डबल अगर हमें लेना है तो हम A को लेंगे डबल, राइट। अब करते हैं A, सबसे पहले A का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, देन 2 इंटू 4 8, और 8 इंटू 12 12 इंटू 8, ये हो गया 96। तो 96 को हम यहां लिख देंगे यूनिट डिजिट को छोड़कर। तो ये आ गया 6 7, 9 प्लस 4 13, 4 प्लस 1 5, 15376। आप और बड़े स्क्वायर भी कर सकते हैं, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 254। 254 का आप स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर पहले लिखेंगे 625, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, उसके बाद 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 बच्चों कितना हो गया 100, और 100 का डबल क्या हो गया 200। जिधर से भी आपको मल्टीप्लाई इजी लगे उस साइड से आप कर सकते हैं। इस बार मैंने इधर से इधर मल्टीप्लाई किया, तो 25 इंटू 4 100, 100 का डबल 200, वो नीचे आ जाएगा, यूनिट डिजिट को छोड़ देंगे और ऐड कर दीजिए 6 1 5 4 6 4 5 1 6।
तो इस तरीके से आप केवल 2 डिजिट ही नहीं 3 डिजिट के स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये यहाँ 2 डिजिट नंबर हो गया, इसलिए मैंने बोला था 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिए, तो आपको इसमें आसानी होगी, वरना आपको पहले इसका स्क्वायर अलग से निकालना पड़ेगा और यही स्टेप आपको 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 1 8, थोड़ा सा मुश्किल भी ले लेना चाहिए कभी कभी। तो 41 और 8, अब देखिए यहां अगर आपको 1 से 50 तक का स्क्वायर याद होता तो 41 का स्क्वायर आप यहां आराम से लिख देते। क्या होता है 41 का स्क्वायर? 1681। अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद 41 इंटू 8, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेबल्स कराए थे। 41 इंटू 8, तो 4 की मल्टीप्लाई 8 से ये हो गया 320 और 1 की मल्टीप्लाई 8 से प्लस 8, तो ये आ गया 328 और इसका क्या करना है? डबल, क्योंकि इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो 328 का डबल हो जाएगा 656, ये नीचे आ जाएगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 4 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 5 1 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी हो गया, 6 प्लस 1 7 एंड 174724 इज योर आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बनेगी, उतना ही आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे। राइट, चलिए बच्चों, तो आज का सेशन बहुत ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा। वैसे तो अभी 2-3 चीजें मुझे और करानी थी, लेकिन एक क्लास में मैं ये समझता हूं कि हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन अगले दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमें उसमें से आधा ही याद रहता है। तो ऐसा मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इसमें से आधा याद रहे। आज हमने, देखिए मैं एक बार पेज नंबर 1 पे आ जाता हूं, जल्दी से एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या किया और क्या हमें अगली क्लास में करना है। मैं आपको छोटा सा होमवर्क भी दे रहा हूं जो आप लोग घर पर ट्राई करना। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में ये 6 चीजों पर आपको काम करना है। सबसे पहला टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब्स। आज हमने 3 चीजों पे काम किया, अगली 3 चीजों पर हम अगली क्लास में काम करेंगे। तो उसके बाद देखिए सबसे पहले हमने क्या सीखा कि टेबल्स अगर आपको 1 से लेकर 10 तक याद है तो आप 100 या 100 से आगे भी आराम से निकाल सकते हैं, जो कि यहां पर आप लोग इसको रिवाइज करना। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमने देखा 3 डिजिट के मल्टीप्लाई भी हम आराम से कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग आए मल्टीप्लिकेशन, अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये सब हमने काम किया। इस पे आप लोगों को मेहनत करनी है। इन चीजों को मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, आपको घर पे कम से कम 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आई गारंटी यू अगर आप 10-30 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि ये तरीका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से इजी है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आए, सेम एंड 10 कंसेप्ट। ये भी मल्टीप्लाई का हमने एक कंसेप्ट सीखा जिसको हमने 5 यूनिट डिजिट अगर 5 है और स्क्वायर निकालना है उसमें भी लगाया। इसके बाद हम लोग आ गए, अगर हमें किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, कितना बड़ा भी नंबर हो प्रोसेस सेम रहेगा। देन उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने हैं 1 से 50 तक, यही आपका होमवर्क है, और क्यूब याद करने हैं 1 से 30 तक, ये आपका होमवर्क है। इसको आप लोग जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही आपकी कैलकुलेशन और बेटर होती जाएगी। और इसके बाद हमने 2 डिजिट का स्क्वायर सीखा, 3 डिजिट का स्क्वायर सीखा। बस बच्चों इतना एक दिन में आई थिंक आपके लिए काफी है। बहुत ज्यादा अगर क्लास को लंबी खींचेंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, और इतनी लंबी क्लास बच्चा कई बार देख भी नहीं पाता। ठीक है ना, तो बस मैं यही चाहूंगा कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ, आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करिए और सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। देखो बच्चों, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। गुड इवनिंग, जय हिंद।